क्यों देखा ये पंचायत सीजन 4, मिल गई संतुष्टि। किसने किसके ऊपर गोली चलाई, मिल गया जवाब। पंचायत सीरीज के चौथे सीजन में फुलेरा पंचायत में क्या कुछ हुआ, चुनाव में कौन कितने वोटों से जीता, फुलेरा का अगला ग्राम प्रधान कौन होगा, सचिव जी और रिंकी के प्यार की गाड़ी कहां तक पहुंची, इन सभी सवालों के जवाब तो आप तक पहुंच गया होगा। यदि फुलेरा पंचायत के इन सभी सवालों के जवाब आप तक सही सलामत पहुंच गए हो तो अब काम की बात करें। नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त रविंद्र कुमार रोम्बो और आप देख रहे हैं हेलो हजारीबाग। जानता है विनोद, अब तक जिन लोगों ने भी पंचायत सीरीज पूरा देखा होगा उन्होंने लगभग 18.5 घंटे फुलेरा पंचायत की समस्याओं और क्रियाकलापों को देखने में इन्वेस्ट किया है। आखिर हमारे देश के लोगों ने पंचायत सीरीज को देखने में इतना समय इन्वेस्ट क्यों किया? क्या यह सीरीज इतना खास है जितना इसे देखने वाले लोग समझते हैं? अगर यह सवाल मुझसे पूछा जाए तो मेरा व्यक्तिगत जवाब तो यही रहेगा कि हाँ, यह सीरीज वाकई देखने लायक है। क्यों? क्योंकि जिस तरह से पंचायत सीरीज में एक सामान्य गांव में रहने वाले सामान्य परिवार, गांव के छोटे बड़े समस्याओं, ग्रामीण इलाकों के कार्यशैली, गांव का विकास, ग्रामीणों के बीच पक्ष विपक्ष की राजनीतिक मुद्दे, उबड़ खाबड़ सड़कों की समस्याएं एवं एक सामान्य पंचायत में आने वाले सरकारी योजनाओं को जिस प्रकार से फिल्माया गया है, इन सभी दृश्यों को देखकर आपको आपका खुद का गांव याद आ जाएगा। क्योंकि यह सभी समस्याएं केवल फुलेरा पंचायत का ही नहीं बल्कि हमारे देश में लाखों गांव ऐसे हैं और इन लाखों गांव में विनोद जैसे करोड़ों सामान्य परिवार रहते हैं जिनकी निगाहें सरकारी योजनाओं के भरोसे टिकी रहती हैं। परंतु विनोद जैसे लोग आखिरकार कर भी क्या सकते हैं? वह तो बस यही कहेंगे कि हम गरीब आदमी हैं, कर भी क्या सकते हैं, जो भी करते हैं वह तो प्रधान जी करते हैं। चलिए ठीक है, विनोद जैसे अनपढ़, गरीब, असहाय लोग कुछ नहीं कर सकते, लेकिन हम जैसे युवा, शिक्षित, समझदार लोग कुछ ना कुछ तो जरूर पहल कर सकते हैं। क्योंकि हमने फुलेरा पंचायत की समस्याओं को देखा है, परंतु यह केवल उस फुलेरा पंचायत की कहानी नहीं थी बल्कि यह तो देश भर के लाखों ऐसे फुलेरा पंचायत की कहानियों से अवगत कराता है जहां की स्थिति सेम टू सेम वैसा ही है जैसा हम पंचायत सीरीज में देख रहे हैं। आप भी किसी न किसी पंचायत से आते होंगे, आपके पंचायत में भी ऐसे कई विनोद होंगे, आपके पंचायत में भी सड़क के गड्ढे होंगे, आपके पंचायत में भी सरकारी योजनाओं का अभाव होगा, आपके पंचायत में भी ऐसे कई लोग होंगे जिनको योजनाओं की सख्त ज़रूरत है परंतु ऐसे लोगों तक लाभ नहीं पहुंच पाता है। तो क्या हम युवाओं का यह कर्तव्य नहीं बनता कि अपने पंचायत के मुद्दों को हल कराने का एक छोटा सा प्रयास किया जाए? क्योंकि हम लोगों में से अधिकतर लोगों ने पंचायत वेब सीरीज के सारे एपिसोड को देखने में अपना 18.5 घंटे का समय इन्वेस्ट किया है, तो इस इन्वेस्टमेंट का रिटर्न भी तो मिलना चाहिए। इसीलिए जब आप 4 दोस्त मिलकर पंचायत वेब सीरीज के फुलेरा गांव की समस्याओं को लेकर बातें करते हैं, वहीं 5 मिनट समय निकालकर अपने पंचायत के समस्याओं के बारे में भी थोड़ी चर्चा कर लीजिए। क्या पता आप लोगों के इस 5 मिनट के चर्चे से किसी विनोद को इंदिरा आवास, रोजगार या कोई सरकारी लाभ ही मिल जाए। सुन रहे हो ना विनोद, इस विषय पर चर्चा जरूर कीजिएगा। बाकी भैया एगो बात बतावे, हमारे यूट्यूब चैनल हेलो हजारीबाग से जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। जाते जाते उस सब्सक्राइब वाला बटन हुआ है, दबाते जाइएगा, बहुत बहुत मेहरबानी होगा।